Hey, what's up guys? My name is Ruman Adeeb and welcome back to Deep First. और आज I'll be starting a series naming Adobe Animate CC. ठीक है? Obviously जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि सॉफ्टवेयर क्या है. And I'm not gonna go into details of animation and stuff. But firstly, about animation, you should know the 12 principles of animation. Tada! These all, okay? These are on the screen and go research क्योंकि मैं डिटेल में ये नहीं बताने वाला because I'm gonna explain Adobe Animate. अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ये 12 principle explain करूँ आपको उर्दू में in detail, comment down below and let me know कि वाकई में आपको इस चीज़ के बारे में भी जानना है. तो firstly हम यहाँ पर Adobe Animate सीखेंगे. Okay, so Adobe Animate is vector based program. ठीक है, तो इसमें जो भी हम ड्राइंग करेंगे वो वेक्टर बेस होगी. तो जस्ट टू लेट यू नो गाइस, आई एम एन एनिमेटर. तो उसका ग्लिम्स मैं आपको दिखा देता हूँ. आपको ये ना लगे मुझे कुछ आता ही नहीं है और मैं आपको सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ NCA doing animation for more than 3 years and this is basically my work. Adobe Animate is 2D software vector based program. तो ये है मेन इंटरफेस जो कि आप Adobe Animate खोलेंगे तो आपको नज़र आएगी. वैसे तो आपको यहाँ पे टॉप राइट पे अगर आप देखें आपको एसेंशियल्स ये चीज़ नज़र आएगी प्रॉबेबली, ठीक है. लेकिन आई डोंट लाइक टू वर्क इन दिस. ये वैसे तो आप जो भी यहाँ से क्लासिक चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं, एनिमेटर सेलेक्ट कर सकते हैं, एसेंशियल सेलेक्ट कर सकते हैं, स्मॉल स्क्रीन, डेवलपर, डिज़ाइनर, डिबग एट्सेट्रा एट्सेट्रा. अपनी भी वर्क स्पेस आप बना सकते हैं एंड यू कैन सेव. बट आई जस्ट लाइक टू यूज़ द एनिमेटर इंटरफेस. मुझे ज़्यादा ईजी रहता है. यहाँ पर ऊपर टाइमलाइन है आपकी, नीचे आपके ये सारे टूल्स आ जाते हैं, ठीक है. राइट साइड पे लाइब्रेरी, CC लाइब्रेरी, प्रॉपर्टीज़, ट्रांसफॉर्म टूल्स, ट्रांसफॉर्म एट्सेट्रा. लाइब्रेरी आपकी है, आप जो भी इंपोर्ट करेंगे दिस कम्स ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन हेयर, ठीक है. लेफ्ट साइड पे कलर, पैचेस, स्वॉचेस, ये चीज़ें आ जाएंगी. सीन, आउटपुट, लेटर ऑन विल गेट इनटू दिस. एंड डिफ़ॉल्ट प्रीसेट्स, ये सारी ट्रांजिशंस एंड एनिमेशन की प्रीसेट्स हैं, ठीक है. इसको भी हम डिटेल में बाद में देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रही इंटरफेस आपकी और ये रही आपकी स्टेज. स्टेज को आप कंट्रोल माइनस कंट्रोल प्लस से करीब दूर भी कर सकते हैं. शॉर्टकट कीज़ हैं. या राइट पे ऊपर आपके यहाँ पर फिट इन विंडो, शो फ्रेम, शो ऑल, या जितने भी आपको अंदर बाहर करनी हो. दैट केम आउट रॉन्ग बट ओके. लेट्स गो मेक अ न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है. आई यूजुअली go for this general document, action script 3.0, 3640 or height 2160. This is actually 4K pixels and 24 frame rate per second, ठीक है. Why 24? Because it's standard. लेकिन animation mostly 12 frame rate per second पर होती है. We take 2 frames. तो background color I usually take white और ये setting है, ठीक है. कर लो, बस यही है. वैसे अपनी भी कर सकते हैं. तो obviously let's okay that and close the previous one, ठीक है. ये खुल गई. कंट्रोल माइनस विल गो बैक. जो आपको यहाँ पे विंडोज़ नज़र नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी, CC लाइब्रेरी, प्रॉपर्टीज़, ट्रांसफॉर्म, सीन, कलर, स्वैचेस, जो भी टूल्स वगैरह, वो ऊपर लेफ्ट पर विंडो में खोलकर आप कुछ भी ऐड या अनऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आई क्लिक प्रॉपर्टीज़ और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे खुल गया, ठीक है. आई क्लिक ऑन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी आ गया. अगर कोई चीज़ खुली नहीं हुई, लेयर डेप्थ फॉर एग्जांपल, लेयर डेप्थ की विंडो यहाँ पर खुल गई है. लेकिन हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है तो हम क्लोज कर देंगे इसको. दिस इज सेंटर स्टेज, ठीक है. अगर आप कोई भी चीज़ काम कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल यू मैस अप विद द स्टेज और टेढ़ी मेढ़ी कर दें तो आप इसको क्लिक करेंगे तो सेंटर स्टेज वापस आ जाएगी. यस, दिस इज सीन 1.
सिम्बल्स लेटर हम इस पर डिटेल में बात करेंगे बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सिम्बल्स। टाइमलाइन से हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम टाइमलाइन क्या है। और ये ब्लॉक्स जैसे नज़र आ रहे होंगे आपको, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ पर 24th ब्लॉक पर 25 से पहले ही, दिस इज़ द 24th, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेकेंड की वीडियो आपकी बनेगी। क्योंकि हमने सेटिंग में 24 फ्रेम रेट पर सेकंड रखा था, इसलिए ये 24 पर ही 1 सेकंड है। अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो ऑब्वियसली सेकंड्स विल मूव इन फॉरवर्ड। तो अभी हम पहले ब्लॉक में हैं, आगे हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने कुछ आगे ब्लॉक नहीं बनाए, इसके पॉइंट्स नहीं बनाए, ठीक है। और नीचे अगर देखें हम तो यहाँ पर आ जाता है न्यू लेयर, न्यू फोल्डर और डिलीट। अगर हमने कोई लेयर बनानी हो इस पर क्लिक करेंगे सिंपली और एक नई लेयर क्रिएट हो जाएगी। अगर हमने उसको क्लिक करके डिलीट किया तो वो लेयर डिलीट हो जाएगी। सिंपली ऐसे ही हम फोल्डर्स भी बना सकते हैं, उसमें एक से ज़्यादा लेयर को हम रख सकते हैं और वो उसी फोल्डर में चली जाएंगी। ये फर्दर ऑन ईजी आपको काम करने के लिए या यूज़ करने के लिए होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टाइमलाइन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑब्वियसली। तो हम टाइमलाइन से स्टार्ट करेंगे। ये टाइमलाइन है आपके ऊपर, लेयर 1, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टाइमलाइन से, ठीक है। हाउ डिड आई मेक दिस सर्कल, डिलीट कर देते हैं। ये आप शेप्स हैं, ठीक है। हम बाद में इसकी डेप्थ में टूल्स की उठाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी थोड़ी सिर्फ टाइमलाइन एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ से एक ओवल क्लिक करके उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारा आ गया ओवल। अब वी दबाएंगे, वी इज शॉर्टकट फॉर सिलेक्शन टूल, ठीक है। यहाँ से हमने क्लिक कर लिया। तो आपने नोटिस किया होगा जैसे ही मैंने ये शेप बनाई है स्टेज के अंदर तो ऊपर ये फिल हो गया, ब्लैक हो गया, ठीक है। ये ब्लैंक नहीं रहा। तो अब ये फ्रेम है, दिस एवरी ब्लॉक हेयर एम्प्टी, ये फ्रेम्स हैं। तो जैसे हम उसमें कुछ बनाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा ऑब्वियसली। शॉर्टकट कीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ठीक है। F5 से क्या होगा, एक कॉपी ऑफ फ्रेम क्रिएट हो जाएगा एक बार क्लिक करने से अगला, ठीक है। यहाँ पर एक ये कॉपी आ गया। अब ये 2 फ्रेम्स के लिए एक ही फ्रेम यहाँ पर मौजूद है। हम एक और बार F5 दबाएंगे, ठीक है, तो वो एक और अगले फ्रेम में भी कॉपी हो जाएगा। एक और बार दबाएंगे तो एक और अगले। अब F6 दबाएंगे तो एक और की फ्रेम बन जाएगा, ठीक है। अब की फ्रेम क्या है, वो कॉपी पेस्ट तो है, बट फॉर एग्जांपल हमने इसकी लोकेशन चेंज कर दी, हम इसको थोड़ा सा नीचे ले आए, ठीक है। अब वापस जाते हैं, आगे आते हैं। शेप एक ही है लेकिन उनकी लोकेशन चेंज होगी। अगर हम इसको दोबारा से F5 में जाते हैं, ठीक है, जैसे हमने F5 से जो कॉपी पेस्ट किया था फ्रेम, अगर हम इसकी लोकेशन चेंज करें तो ये पीछे भी सारी लोकेशन चेंज हो जाएगी। की फ्रेम का ये मकसद होता है कि अगला एक आप नया, सपोज एक नई चीज़ बना देते हो, नया फ्रेम बना देते हो, जहाँ से आप उसकी लोकेशन या उसकी एडिटिंग कुछ भी चेंज करोगे तो पीछे इफ़ेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ उस चीज़ में, उसी फ्रेम में इफ़ेक्ट आएगा। तो हम एक फ्रेम के लिए इसको F6 दबाते हैं इस वाले में, ठीक है, और यहाँ पर एक नया आ जाएगा। पीछे वाले को हम दोबारा ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। नाउ शॉर्टकट फॉर गोइंग forward and backward in timeline are the arrow keys, M के जो साथ होगा कीबोर्ड में क्वेश्चन मार्क और M के दरमियान में दिस, ठीक है। तो हम इससे आगे पीछे जा सकते हैं। F6 से न्यू फ्रेम बन जाएगा, उसी चीज़ का कॉपी पेस्ट करके न्यू फ्रेम, ठीक है। F5 से कॉपी पेस्ट होगा और वो पिछला फ्रेम भी वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब F7 से क्या होगा, F7 से एक न्यू एम्प्टी फ्रेम बनेगा, खाली, जिसमें कुछ नहीं होगा। नया फ्रेम तो बनेगा लेकिन उसमें कुछ होगा नहीं, वो बिल्कुल एक नया एम्प्टी फ्रेम होगा। तो ये रहा एक नया एम्प्टी फ्रेम। F8 से क्या होगा, F8 से बनता है सिंबल। सिंबल क्या है, इसकी पूरी डेप्थ में जाना पड़ेगा, लेकिन फॉर एग्जांपल अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अब ये है, इस पर क्लिक किया हमने, ठीक है। हम इसको डबल क्लिक करेंगे और इसके पूरी सेलेक्ट करेंगे। आल्ट एंड ड्रैग मीन्स कॉपी एंड ड्रैग, मतलब कि सेम चीज़ कॉपी पेस्ट हो गई, 2 बार हमारे पास आ गई, ठीक है। आल्ट से हम कर सकते, या सिंपली उसको सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल C और कंट्रोल V, और यहाँ पर आ जाएगा वो सेंटर ऑफ द स्टेज, ठीक है। अगर आप सेलेक्ट कंट्रोल C कंट्रोल शिफ्ट V दबाएंगे तो वो उसी जगह बिल्कुल सेम जगह पर पेस्ट कर देगा। अगर हटाएंगे तो नीचे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी वो चीज़ पड़ी हुई है, क्योंकि उसने एग्जैक्ट उसी जगह पे उसको पेस्ट कर दिया। अब हमारे पास आ गए हैं 2 सर्कल्स सेम टू सेम। अब ऊपर से हम इसके पूरे फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं, F8 दबाते हैं,
F8 से बन जाएगा सिंबल अभी आपको बताया। जैसे हम उसका नेम भी चेंज कर सकते हैं, सर्कल रख दिया, ठीक है, मूवी क्लिप में ही रहने देंगे और रजिस्ट्रेशन सेंटर ओके। अब सिंबल में क्या हुआ है, जो हमारी दो अलग अलग शेप्स थी वो एक में कन्वर्ट हो गई। अब मैं इसको मूव करूँगा तो वो इकट्ठे ही मूव होंगी इधर उधर, ठीक है। वो एक सपोज कर लें कि एक फोल्डर है जिसमें हमने दो चीज़ें रख दी हैं, अब वो दोनों चीज़ें एक ही चीज़ बन चुकी हैं। इफ़ वी डबल क्लिक इट, हम उसके अंदर चले जाएंगे, और नाउ इफ़ वी मूव इट डबल क्लिक करके, ठीक है, तो वो अलग अलग चीज़ें ही हैं। और अगर हम उसकी उधर छोड़ देंगे और यहाँ से वापस सीन 1 में जाएंगे तो ये पीछे आ गए और वो उसी जगह पे। अगर हमने अंदर कुछ एडिट करना है तो उसको डबल क्लिक करके अंदर जाके एडिट कर सकते हैं। अंदर आप नई लेयर भी बना सकते हो, उसको नई लेयर में पेस्ट भी कर सकते हो, उसका कलर चेंज भी कर सकते हो, उसको नई लेयर में कंट्रोल X इट मीन्स कट और कंट्रोल शिफ्ट भी उसी जगह पे पेस्ट, तो नई लेयर में पेस्ट भी कर सकते हैं। अब दोबारा या तो स्टेज पर ही डबल क्लिक करें या ऊपर से सीन 1 पे क्लिक करें तो हम वापस बाहर आ जाएंगे। तो ये हो गया सिंबल आर बेसिकली जस्ट फोल्डर्स जिसको हमने सब चीज़ बना दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने दो चीज़ें बनाई हैं, उनको एक ही चीज़ में कन्वर्ट करना है विदाउट मेसिंग विद द ग्राफिक्स। हमने उसको एक ही चीज़ में कन्वर्ट करना है ताकि वो मूव एक तरीके से करे और वो एक शो एक तरीके से हो कि एक ही ग्राफिक है, तो हम उसको सिंबल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये फर्दर ऑन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही हैंडी होती है, बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, जो कि फर्दर ऑन जब मैं सिंबल को एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में तो आपको समझ आएगी ज़्यादा। अभी के लिए दिस इज़ इनफ समझने के लिए, ठीक है। हाइडिंग टूल, अगर आप आंख पे क्लिक करेंगे जितनी भी लेयर्स होंगी ये सबको हाइड कर देगा, ठीक है। और अगर आप दोबारा उसे आई पे क्लिक करेंगे तो वो अनहाइड कर देगा। अगर आपने सिर्फ एक लेयर को हाइड या अनहाइड करना है तो आप सिर्फ उस लेयर पे हाइड या अनहाइड का क्लिक करेंगे, ठीक है। और ये है लॉक। अब इस पर जस्ट लाइक दैट कि अगर आप लॉक पे क्लिक करेंगे तो सारी लेयर्स को लॉक कर देगा, अनलॉक उसी तरीके से दोबारा क्लिक करके। और अगर आपने सिर्फ एक लेयर को लॉक करना है तो उस लेयर पे क्लिक करेंगे। लॉक किस लिए यूज़ होता है? फॉर एग्जांपल हम एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं, ठीक है, और हमने यहाँ पर सपोज़ एक स्क्वायर बना दिया है, रेक्टेंगल बना दिया। वी डोंट वांट टू मेस अप द अदर लेयर। फॉर एग्जांपल हमने उसको एक ही जगह पे रखना है और इसमें हमने चेंजेस करने हैं इस रेक्टेंगल में। गलती से भी हमारा क्लिक होके हमारा साइड पे ना चला जाए या हम उसमें कुछ चेंजेस ना कर दें, या गलती से हम अगर कुछ ड्रॉ कर रहे हैं तो उस लेयर पे ड्रॉ ना हो जाए तो हम उस लेयर को लॉक कर देते हैं। अब क्या होगा, अगर मैं बी दबा के उस पर क्लिक करूँगा तो वो हमें बता देगा, अगर हम उस लेयर पे बना रहे हैं तो हमें बता देगा डायलॉग बॉक्स और कि ये वाली लेयर लॉक है, तो अगर आप इस पर नहीं बना सकते। सो विल आस्क के अगर आप अनलॉक करना चाहें इस लेयर को तो फ़िलहाल हम नो करके नहीं करेंगे, तो हम दोबारा उसी लेयर को सिलेक्ट करेंगे और उसी लेयर पे अपना काम कंटिन्यू करेंगे। सो डिलीट। अब सिंपली हम फ्रेम को डिलीट कैसे करेंगे? अगर आप फ्रेम पे क्लिक करके डिलीट का बटन कीबोर्ड से दबाएं तो वो डिलीट कर देगा जो भी उस फ्रेम में बना हुआ है, पूरे के पूरे फ्रेम में। कंट्रोल Z इट मीन्स अनडू, वापस आ गया, ठीक है। अगर आपने पूरा का पूरा फ्रेम ही डिलीट करना, मतलब कि एग्जिस्टेंस से यहाँ पर भी फ्रेम ना हो, तो आपको यहाँ पर जाकर राइट क्लिक एंड रिमूव फ्रेम्स, यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। नॉट ओनली कि उसके एस्पेक्ट्स ख़त्म हो गए बल्कि वो पूरा का पूरा फ्रेम ही ख़त्म हो जाएगा टाइमलाइन से। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ थोड़ा सा एनिमेशन टाइमलाइन पे होती कैसे। यहाँ से सर्कल सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के अगर आप कोई भी शेप क्रिएट करेंगे तो वो अपनी डायमेंशंस में पूरा रहेगा, पूरा एक सर्कल बनेगा। अगर आप शिफ्ट छोड़ देते हैं तो वो किसी भी लिहाज से बन सकता है। और ओवल शॉर्ट की सिलेक्शन टूल, डबल क्लिक, सिलेक्टेड, हम इसको यहाँ पे ले आए। नाउ इफ़ आई क्लिक इट वन टाइम तो सिर्फ वो अंदर वाली चीज़ सेलेक्ट करेगा, ठीक है, सर्कल की। इफ़ आई क्लिक इट टू टाइम्स तो वो बाहर की लेयर जो कि उसकी बाउंड्री है वो भी सिलेक्ट करेगा। इसकी डेप्थ में हम बाद में आएंगे, अभी तो आप यही समझ लें कि उसकी एक बाउंड्री है अगर आप क्रिएट करें, ठीक है। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें सर्कल का, यू क्लिक इट एंड यू गो हियर एंड यू कैन चेंज एनी कलर ऑन द सरफेस इवन। अगर कहीं से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं पूरे के पूरे इंटरफेस से। तो हमने ये पिंक सेलेक्ट कर लिया।
अगर आपने इसकी बाउंड्री का कलर चेंज करना है तो डबल क्लिक इट, गो टू दिस पैच और व्हाटएवर एंड यू कैन चेंज इट एज वेल। हमने ग्रीन कर लिया सपोज, ठीक है। अब हम इसकी सर्कल की प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो हम इसकी स्ट्रोक की स्ट्रेंथ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं जितनी चाहें हम, ठीक है। तो हम इसकी स्ट्रोक की स्ट्रेंथ ज़्यादा भी कम भी कर सकते हैं जितनी चाहें हम, ठीक है। लेट्स जस्ट कीप इट ऑन लाइक 10 ना। और स्टाइल, डिफरेंट स्टाइल्स मौजूद होंगे, ये डाउनलोडेबल भी होती हैं चीज़ें, तो विल जस्ट कीप इट द सिंपल वन। विड्थ ये होती है स्टाइल ऑफ द स्ट्रोक्स, ठीक है। विड्थ, प्रोफाइल ये डिफरेंट होती हैं, यू कैन यूज़ इट, मेक देम इन हैंडी। लेट्स जस्ट सेलेक्ट विद प्रोफाइल 1, ठीक है। अब हम क्लोज अगर इसको करके देखें, लेट्स जस्ट चेंज द कलर टू ब्लैक, ऑलराइट। तो एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की स्ट्रोक बन गई है जो कि इस यहाँ से शुरू होती है एंड इट ग्रेजुअली मेक्स इट स्ट्रेंथ। ग्रेजुअली यहाँ से शुरू होके पतली सी यहाँ पर आके मोटी होती है और फिर दोबारा जाके पतली होती है। इसको अगर हम डबल क्लिक करके इसको यहाँ से चेक करें और ये वाली सिलेक्ट करें विद प्रोफाइल 2, तो यहाँ पर पतली सी शुरू होती है, यहाँ मोटी होती है, फिर पतली होती है, फिर मोटी होती है, फिर पतली। यू गेट द पॉइंट, ओके। तो लेट्स जस्ट सिलेक्ट द फर्स्ट वन। इसने यूनिफॉर्म रखा हुआ है पूरी चीज़ को, तो हम इसी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल माइनस, बैक करें, पूरी स्टेज पे आ गए। अब हमने इसको बना लेना है सिंबल, क्योंकि हम इसकी कराने वाले हैं एनिमेशन। एनिमेशन मोस्टली ज़रूर अच्छा बेहतर एनिमेशन और ट्विनिंग मोस्टली अगर आपने फ्रेम बाय फ्रेम ना करनी हो और बिल्ट इन एनिमेशन ट्विनिंग वगैरह करनी हो तो हम इसका सिंबल बनाते हैं। सो सबसे पहले हम पहले फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, F8 सिंबल क्रिएटेड, ठीक है। अब ये सिंबल बन गया। अब 1 सेकंड पे, पूरे 1 सेकंड पे हमने F6 दबा के एक न्यू की फ्रेम क्रिएट कर लेना। अब इधर से इसको उठा के शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे तो वह एक यूनिफॉर्म पोजीशन में मूव करेगा और हम इसको दूसरी साइड पर रख देंगे जाकर स्टेज की। अगर हम इसको बैक जाते हैं एरो कीज़ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अपनी पहली पोजीशन में है और जैसे हम 24th फ्रेम पर आते हैं जहाँ पे मूव किया तो हम यहाँ पर दूसरी फ्रेम स्टेज की दूसरी साइड पर चला गया, ठीक है। तो हम इसको एनिमेट करके कैसे उधर तक लेकर जाएं, मतलब कि इसको उठा के ऐसे जाए और ये यहाँ पे जाकर, ठीक है। हम ऐसे कैसे करें इसको? पहला फ्रेम तो रख दिया हमने, दूसरा भी रख दिया। एक तरीका तो ये है कि हम इसके एक एक फ्रेम के बाद हम इसको क्रिएट करें और इसको थोड़ा आगे करें, थोड़ा आगे करें, थोड़ा आगे करें, थोड़ा आगे करें, लेकिन ऐसे बहुत टाइम टेकिंग हो सकता है। ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर किस लिए बन रहे हैं? फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन कम करने के लिए, आपकी मेहनत कम करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम इस जगह पर पूरी में इधर से कहीं पर भी राइट क्लिक करेंगे और हम करेंगे क्रिएट क्लासिक ट्वीन। अब ये खुद ही ट्वीन उसने बना दिए क्योंकि उसकी लास्ट पोजीशन ये थी और फर्स्ट पोजीशन ये थी। एंटर दबाएंगे और हम एनिमेशन को प्ले करेंगे। tada, yes magic, I know right? तो यस, ये है बेसिक ट्विनिंग। अगर अब आप ट्विनिंग की इन एंड आउट अगर आपको जानते हो, 12 प्रिंसिपल एनिमेशन अगर आपने पढ़ी हो, एंटिसिपेशन, सेकेंडरी एनिमेशंस, इन एंड आउट एट्सेट्रा एट्सेट्रा, अभी तो मेरे जहन में भी नहीं आ रहे सारे। तो हम इस जगह पे क्लिक करें, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में क्लासिक ईज़, ठीक है। ये क्लासिक है, नॉर्मल है, एक ही जगह से शुरू होगा, कोई इसका इन एंड आउट नहीं लगा हुआ है यहाँ पर, और एक ही यूनिफॉर्म स्पीड में वो एक जगह से दूसरी जगह को मूव करेगा। अब यहाँ पर अगर हम इसको क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में आएँ और क्लासिक ईज़ यहाँ पर जैसे आपको नज़र आ रहा हो, इसको हम क्लिक करें तो मल्टीपल एक डायलॉग बॉक्स हो जाएगा और मल्टीपल उसमें चीज़ें होंगी सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास। अगर हम यहाँ पर क्लिक करें ईज़ इन को और ये आपको नज़र आ रहा होगा चीज़, इसमें काफ़ी ऑप्शंस आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, लेट्स एक्सप्लोर देम एंड लेट्स सेलेक्ट क्विंट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब क्विंट पे डबल क्लिक कर दें। अब जब आप इसको प्ले करेंगे, सी दैट, जब आप इसको प्ले करेंगे तो एक बहुत ही स्मूथ तरीके से वो शुरू होगा और फिर ग्रेजुअली उसने स्पीड पकड़नी है और वो उस साइड पर निकल जाएगा। ये चीज़ें बहुत बाद में जाके यूज़फुल होती हैं जब आप एनिमेशन कर रहे होते हो और आप समझ के एनिमेशन करते हो। तो यस, ऑब्वियसली आप इससे खेल सकते हो, आप कस्टम बना सकते हो अपनी जैसे दिल करे, लेकिन मोस्टली यही इन्हीं में काम चल जाता है। अगर आप ईज़ इन एंड आउट रखो, इन होती है शुरू, आउट होती है एंड,
ठीक है। अगर आप इज इन एंड आउट रखो तो शुरू और एंड। अब सेम चीज़ अगर हम इन एंड आउट के साथ क्विंट में रखें, डबल क्लिक एंड प्ले देम, आराम से शुरू हुआ, आराम से शुरू हुआ, सेंटर में जाके फुल स्पीड पकड़ी और आराम से एंड हुआ। दिस। अब हम इसको सिंपली रिमूव क्लासिक क्वीन भी कर सकते हैं, इसको फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन भी बना सकते हैं। अगर हम इस पर क्लिक करें और की फ्रेम ईच फ्रेम, इसको वैसे कोई करने का फ़ायदा नहीं होता क्योंकि हमेशा हम 12 फ्रेम रेट पर सेकंड पर एनिमेशन करते हैं क्रिएट, तो वो ज़्यादा इजी होती है, वो ज़्यादा एनिमेटेड लगती है और ज़्यादा खूबसूरत लगती है। 24 रेट पर वो एक अलग एस्पेक्ट आ जाता है उसका। तो अगर हम इसको की फ्रेम एवरी अदर फ्रेम करें तो हर एक फ्रेम को छोड़ के एक फ्रेम पे वो की फ्रेम बना दिया। एनिमेशन पूरी है बट यू गेट टू प्ले विद द एनिमेशन नाउ। अगर हम इसके सेकंड वाले पे जाएं, उसको क्लिक करें, उसको नीचे ले आएँ, ठीक है। हम थर्ड वाले में जाएं, उसको ऊपर ले जाएं एंड सो ऑन, वी मैस इट अप, ठीक है। नाउ इट्स गोना बी डिस्ट्रॉयड सिंपली। ऑब्वियसली लेटर ऑन आपको इन चीज़ों की समझ आएगी, एनिमेशन वगैरह की, तो आपको खुद ही समझ आने लग जाएगी कि हमें ये कि कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ नहीं करना, कहाँ ज़्यादा करना है, कहाँ कम करना है, एटसेट्रा सो ऑन एंड सो फोर्थ। हाँ, यस। तो ये हो गई आपकी टाइमलाइन। अब हम आते हैं नीचे टाइमलाइन की ऑप्शंस पर, राइट। ये हमारे पास ऑलरेडी एक एनिमेशन क्रिएटेड है। सबसे पहली ऑप्शन आती है यहाँ पर न्यू लेयर, न्यू फोल्डर, डिलीट, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, नो बिग डील। फिर आती है कैमरा की ऑप्शन, लेट्स क्लिक ऑन दैट। हमने कैमरा पे क्लिक किया। अब कैमरा पर भी एक पूरी लेयर बन जाती है, वो उसकी अपनी लेयर होती है। अगर आप कैमरा पर दोबारा क्लिक करें तो वो ख़त्म भी हो जाती है और दोबारा आ भी जाती है। चाहे आप उसके अंदर जो मर्ज़ी बनाएं, दोबारा कैमरा की लेयर पर क्लिक करें तो वो हाइड हो जाती है और रहती उसमें काम आपका सारा रहता है, ठीक है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक कर लिया कैमरा पे और हमने सेम 1 सेकंड पर एक F6 दबा के नया की फ्रेम बना लिया, ठीक है। हमने सेम राइट क्लिक करके क्लासिक ट्विन भी कर ली, ठीक है। अब हम आखिरी फ्रेम को क्लिक करेंगे और यहाँ से करेंगे हम जूम। अब आप देख रहे होंगे सर्कल वहाँ पे बड़ा हो गया। असल में सर्कल बड़ा नहीं हुआ, हमारा जूम हो गया कैमरा। एंटर, इसी रहा। अब वो ट्विनिंग के तरीके से जूम हो रहा है कैमरा उस सर्कल के मूवमेंट पर। हमने जहाँ पर लास्ट सेलेक्ट किया और फर्स्ट सेलेक्ट किया। फर्स्ट हमारा फ्रेम ये है कैमरा में और लास्ट फ्रेम हमारा ये है। तो हम जो भी क्रिएट करेंगे कैमरा के मूवमेंट में, तो कैमरा को भी हम यूज़फुल तरीके से यूज़ कर सकते हैं ऑब्वियसली। येस, वी कैन ऑल्सो रोटेट इट, ठीक है। अब ये रोटेट हो रहा है क्योंकि ये सर्कल है तो हमें समझ नहीं आ रही है, लेकिन अगर हम यहाँ से ऐसे जाएँ तो देखेंगे असल में एनिमेशन स्ट्रेट ही हो रही है लेकिन हमारा कैमरा मूव हो रहा है टेढ़ा। तो कैमरा कुड बी अ लिटिल कंफ्यूजिंग समटाइम्स, तो हम इसको बस रिमूव कर देंगे क्योंकि नॉर्मली इतना यूज़ होता भी नहीं। वैसे होता तो है लेकिन आपकी मर्ज़ी है ऑब्वियसली। तो ये है आगे प्ले, जो कि हम एंटर से प्ले करते हैं। वी कैन जस्ट क्लिक ऑन प्ले और एंटर वही काम करता है। शॉर्टकट है, शॉर्टकट बहुत आपने याद रखने हैं बिकॉज दे कम रियली इन हैंडी। अगर हम ये देखें कॉमा है, राइट, कॉमा और एरो कीज़, ठीक है। ये पिछले फ्रेम में जाएगा और द सेम वर्ड, ठीक है। ये चीज़ और ये चीज़, कॉमा, एरो कीज़, कॉमा एंड फुल स्टॉप, कॉमा एंड फुल स्टॉप। अब ये जो है ये हम फर्स्ट फ्रेम पे चले जाएगा विच इज़ शिफ्ट प्लस कॉमा, शिफ्ट प्लस कॉमा, पहले फ्रेम पे आ गया। और ये क्या है, गो टू द लास्ट फ्रेम, आखिरी फ्रेम पे जो लेयर के होगा उधर चला जाएगा, ठीक है। दैट इज शिफ्ट प्लस डॉट, शिफ्ट प्लस डॉट। ओके, वी गेट दिस। अगली चीज़ आती है हमारे पास सेंटर फ्रेम, डोंट वरी अबाउट दैट, विल टॉक अबाउट लेटर। अगली चीज़ आ जाती है लूप, शिफ्ट ऑल्ट एल, शिफ्ट ऑल्ट एल इज़ द शॉर्टकट, ठीक है। लूप क्रिएट हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं इजीली एंड दिस इज़ आवर टाइमलाइन। तो अब जब हम एंटर को क्लिक करेंगे तो वो सिर्फ अंदर वाला लूप के अंदर वाला एरिया को ही प्ले करेगा। नाउ मैं आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट दिस थिंग, ठीक है। मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, लूप को हम ख़त्म कर देंगे। ये चीज़ पे जब हम क्लिक करते हैं और जस्ट सिंपली दिस, तो ये वायर फ्रेम में चला जाता है। ये तब आपको हैंडी या ये तब आपको यूज़फुल चीज़ होती है
व्हेन यू मेकिंग मल्टीपल थिंग्स ऑन द स्क्रीन ऑन द स्टेज, अगर आपने कुछ पीछे बनाया हुआ है और उसके कलर्स वगैरह की वजह से आपको कुछ आगे समझ नज़र नहीं आ रहा, तो आप वाई फ्रेम एनिमेशन के वाई फ्रेम यूज़ करते हुए पीछे क्या हो रहा है, आगे सिर्फ उसकी आउटलाइन और वाई फ्रेम के ज़रिए क्या हो रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, यू गेट द पॉइंट। तो फॉर एग्जांपल वी मेक अ न्यू लेयर, तो नीचे रख लेते हैं उसको। अच्छा, जो सी लेयर सबसे ऊपर होगी वो सबसे स्टेज पर भी ऊपर ही होगी, और जो सी नीचे होगी वो सबसे नीचे होगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, हमने वाई फ्रेम को अनसेलेक्ट कर लिया, ठीक है, हमने इस लेयर पे क्लिक किया, हमने एक नई शेप बना ली, ठीक है, और हमने इस सर्कल को इसके ऊपर रख लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब हमें पता नहीं है कि इस सर्कल के पीछे, और इसको हम एंड नाउ सपोज ये छोटा है और हमने इसके ऊपर रख लिया। अच्छा, नाउ सपोज ये हमने इसको डबल क्लिक किया, ठीक है, इसके डायमेंशंस खुल गए और हम इससे छोटा बड़ा कर सकते हैं। शिफ्ट दबा के करेंगे तो ऑब्वियसली वो अपनी जैसी पोजीशन है उसके यूनिफॉर्म तरीके से ही छोटा बड़ा होगा, और अगर हम शिफ्ट को छोड़ देंगे तो हम उसको फ्रीली मूव कर सकते हैं और छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो हम इसको छोटा कर दिया जस्ट टू शो यू गाइस, और इसको सर्कल को ऊपर कर दिया। अब उसके पीछे क्या है हमें नहीं पता, इस सर्कल के पीछे, तो हम इसको हम वाई फ्रेम में क्लिक करते हैं। अब ये वाई फ्रेम वाला सर्कल ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, और पीछे वाला ट्रायंगल हमें नज़र आ रहा है। हाँ, कभी कभार होता है कि हमारे पास ये चीज़ें नहीं आ रही होती टू फ्रीली ट्रांसफॉर्म, तो हमने शॉर्टकट की इस्तेमाल करनी है, या तो वी कैन सिंपली गो टू द टैब ट्रांसफॉर्म एंड वी कैन चेंज स्टफ, ठीक है, so it is we can click it and we can change directions, width, size, etc, skew, blah blah blah। और कभी कभार हमारे पास जब नहीं आता तो हम भी दबा के इसको सेलेक्ट करते हैं और Q दबाते हैं। Q से ये चीज़ें, आप किसी भी चीज़ को क्लिक करें तो शॉर्टकट होता है दिस फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। सो व्हाट इज़ अनियन स्किन? अनियन स्किन क्या है? लेट्स जस्ट क्लिक ऑन दैट, ठीक है। अब मिडल में चले जाएंगे। अब आपको नज़र आ रहा होगा डिफरेंट सर्कल्स, लेकिन हम इस वाले फ्रेम में सर्कल असल में एक ही है। व्हाट यू सी फ्यूचर और पास्ट की चीज़ें नज़र आ रही है। दिस इज़ टाइम ट्रैवल शिट, नो इट्स नॉट। अच्छा, हमें अगले फ्रेम्स और पुराने फ्रेम्स की चीज़ें नज़र आ रही है। एज वी मूव अराउंड तो हमें डिफरेंट चीज़ें नज़र। ये कौन है? आई नो राइट। अब यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। आई नो दिस इज़ अ बिट कंफ्यूजिंग, लेकिन समझ आ जाएगी। अगर हम इसको सिर्फ एक फ्रेम पे रखें तो हमें सिर्फ एक फ्रेम के अगले वाले का नज़र आता है कि क्या अगले फ्रेम में किधर पोजीशन है और क्या बना हुआ है, ठीक है। अब अगले फ्रेम में ये वाला सर्कल इस जगह पर मूव करता है और पिछले फ्रेम में ये यहाँ पर है, ठीक है। हमें अनियन स्किन से ये पता चलता है कि पिछले फ्रेम्स में यही चीज़, यही सिंबल, यही एनिमेशन इस फ्रेम में यहाँ पर थी। अनियन स्किन से बेसिकली हमें पिछले फ्रेम में क्या है और अगले फ्रेम में क्या है, ये इस चीज़ का पता चलता है। तो पिछले फ्रेम में यही सर्कल यहाँ पर था तो हमें ये जगह नज़र भी आ रही है, और अगले फ्रेम में यहाँ पर है तो हमें ये भी नज़र आ रही है। अगर हमने पिछले फ्रेम में कुछ और भी बनाया होगा, फॉर एग्जांपल ट्रायंगल और रेक्टेंगल, और जहाँ पर भी होगा तो हमें वो भी अनियन स्किन में नज़र आएगा कि ये ट्रायंगल यहाँ पे पड़ा हुआ है, रेक्टेंगल यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम इसको ज़्यादा और कम कर सकते हैं जितने भी हमने फ्रेम्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको 2 कर देंगे तो हमें अगले 2 फ्रेम नज़र आ रहे हैं कि कहाँ पे होगा, ये वाला उससे अगला है, ये वाला। लेकिन जैसे जैसे हम उसको आगे करते रहेंगे वो थोड़ा सा लाइट होता जाएगा। इसको जैसे हमने 3 पे किया तो हमें 3 सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, 4 पे किया हमें 4 नज़र आ रहे हैं, और ऐसे ही पीछे वाला भी हम 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 ब्ला 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 एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो दिस इज़ बेसिकली अनियन स्किन, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है व्हेन स्पेशली व्हेन यू डूइंग फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। जब आपने एक पिछले फ्रेम को देख के अगला फ्रेम बनाना होता है तो अनियन स्किन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूज़फुल चीज़ होती है। अगली बात करते इस अनियन स्किन को ख़त्म कर देते हैं और अगली बात करते हैं अनियन स्किन आउटलाइन। सेम थिंग जो हमने वाई फ्रेम की बात की थी वही चीज़ है। वाई फ्रेम में आपको बस अनियन स्किन की चीज़ें नज़र आती हैं इंक्लूडिंग द ऑब्जेक्ट, राइट। इसको भी हम क्लिक कर देते हैं और ये है एडिट मल्टीपल फ्रेम्स एट वंस, ऑलराइट। वी डोंट नीड टू नो अबाउट दैट, लेकिन फॉर नाउ जब ये चीज़ यूज़ होगी एनिमेशन वगैरह में तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अगर आपको फिर भी यूज़ पता करनी है तो जस्ट कमेंट, ऑलराइट, कमेंट। मॉडिफाई मार्कर्स, ठीक है, ये भी हमें कोई फ़िलहाल अभी ज़रूरत नहीं है बात करने की इस बारे में। आई हेट दैट।
तो ये हमें जगह बताती है कि हम इस वक्त किस फ्रेम पर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, तो हम इसके ज़रिए आगे और पीछे ईज़िली ज़्यादा मूव कर सकते हैं। ठीक है, आगे आपको नज़र आ रहा होगा दिस 24 फ्रेम रेट पर सेकंड लिखा हुआ है, तो ये हमें बता रहा है कि हमने प्रोजेक्ट कैसे खोला हुआ, 24 फ्रेम रेट पर सेकंड पर ही खोला हुआ। उससे आगे आप देख सकते हैं 0.4 सेकंड। अब ये बता रहा है कि हम जिस फ्रेम पर हैं वहाँ पर कितने सेकंड्स हुए, तो यहाँ पर सिर्फ 0.4 0.5 यहाँ पे आधा सेकंड हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जाके एक पूरा सेकंड हो जाएगा। यस, दिस इज़ टू जस्ट एक्सप्लोर द टाइमलाइन। ठीक है, फिट मोर फ्रेम्स इन, यस मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमें ये ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसको हमने बढ़ा दिया, ब्लॉक्स बड़े हो गए। सिंपल, इसको हमने कम कर दिया, ब्लॉक्स छोटे हो गए, फ्रेम्स छोटे हो गए। तो ये अगर आपने उसको तंगी हो रही है, वट एवर सूट्स यू बेस्ट, और कंफर्ट जोन में आप जितने भी काम होने चाहिए उसके लिहाज से आप सेट कर सकते हो। राइट, लेट्स सी कि और कोई चीज़ है। और ये चीज़ें ऑब्वियसली क्लोज ग्रुप क्लोज, ये क्लोज ग्रुप करूँगा तो पूरी टाइमलाइन बंद हो जाएगी। क्लोज करने से वही होगा, हेल्प, वी डोंट नीड दैट। लॉक, यहाँ पे टाइमलाइन लॉक हो गई है, अब इसको हम क्लिक करके ड्रैग एंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, विच इज़ यूज़फुल, क्योंकि मेरी अक्सर मैं पकड़ के इधर उधर फेंक देता हूँ। यस, तो स्पैन बेस सिलेक्शन, शॉर्ट प्रीव्यू इन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब वी डोंट नीड दैट। ठीक है, प्रीव्यू अपने लिए ना मुश्किल पैदा करने वाली बात है। ये यही इसी के साथ मैच करेगा। मीडियम, अगर इस मीडियम स्मॉल ब्ला ब्ला ब्ला, नॉर्मल, वैसे नॉर्मल में रखना चाहिए। मैं तो नॉर्मल में रखता हूँ, आपकी मर्ज़ी है वैसे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ऑलवेज कंट्रोल एस योर प्रोजेक्ट। कंट्रोल एस से सेव होता है। ठीक है, ट्यूटोरियल, वाह नाइस नेम, राइट। हम इसको सेव कर लेते हैं, एडोबी एनिमेट ट्यूटोरियल। क्या स्पेलिंग, ट्यूटोरियल, वाह, ट्यूटोरियल, थैंक यू, एंड सेव। अब सिंपली कंट्रोल शिफ्ट एस दबाएंगे तो सेव एज हो जाएगा, मतलब कि वही प्रोजेक्ट दोबारा से आपने अगर किसी और नाम से, किसी और एक और प्रोजेक्ट के नाम से सेव करना है तो आप उसको सिंपली उसके से भी सेव कर सकते हैं। कंट्रोल एस से वही प्रोजेक्ट आगे जाके फ्यूचर में अगर आपने उसमें चेंजेस किए हैं तो उसको सेव कर सकते हैं। ये बच के आपके एडवांस्ड लेयर्स आर ऑफ। ठीक है, ये चीज़ जो है एडवांस लेयर्स हैं, वी डोंट नीड दैट। डेप्थ पैनल एंड 3D एंड दैट, ये अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यूज़ बेसिक भी हम काम करेंगे बिकॉज ये बिगनर लेवल है। तो यस, दैट्स बेसिकली इट। टाइमलाइन इज़ कंप्लीट, हमारी एडोबी एनिमेट की टाइमलाइन कंप्लीट हो गई है जो आज मैंने किया है। ठीक है, इफ़ यू फॉलोड थ्रू, होपफुली आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चंस हैं, गो डाउन बिलो एंड जस्ट टेल मी, ऑलराइट, जस्ट आस्क मी। लेकिन मैं नेक्स्ट मैं टूल्स को एक्सप्लेन करूँगा अपने ट्यूटोरियल में। ठीक है, उसके बाद विल जस्ट कीप गोइंग अलोंग, जैसे जैसे हमें जो जो चीज़ें यूज़ करनी हो, जो जो चीज़ें आप लोग पूछोगे मुझसे, तो मैं उसको चीज़ को एक्सप्लेन करता रहूँगा। एंड आई होप यू लाइक द ट्यूटोरियल। प्लीज़ इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। एंड व्हाट एल्स, आई लव यू गाइस, रियली। Until the next tutorial, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा टूल्स, या आप जो जो क्वेश्चंस करोगे इस वाले वीडियो पर, तो मैं वो भी उसी अगले वाले ट्यूटोरियल में आंसर कर दूँगा इंशाल्लाह। सो थैंक यू सो मच, ऑलराइट, एंड सी यू एंड टॉक टू यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। सो दैट्स इट।